बढ़े। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जनाबे वाला, महंगाई के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब का नोटिस, जिसके बाद बेसाख्ता जो कलमात मेरी जबान से अदा होंगे वो हैं कि अल्लाह ताला खैर फरमाए, क्योंकि नोटिस ले लिया गया है। लेकिन अगर मैं खान साहब के नोटिस की बात करूं तो वो मिसाल जो हमेशा नोटिस लेने वालों के लिए दी जाती थी कि नोटिस लिया और कख ना हिलिया, इस सूरत हाल के अंदर शायद महंगाई के ऊपर भी जो नोटिस लिया गया है उसके अंदर भी काफी मामला तय पा जाएंगे। लेकिन अगर देखने में आया जाएगा कि जी किस तरह महंगाई के जो है वो मामलात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, और उस पर वज़रा के दिफाई बयानात जो हैं वो अवाम की उम्मीदों पर नमक नहीं बल्कि लाल मिर्च पाउडर पाशी के मुतरादिफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सादिक रिजवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सादिक भाई, क्या कहेंगे सर इस सूरत हाल के अंदर भी असद उमर जैसा पढ़ा लिखा शख्स भी ये बात कहे कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है इसलिए हम भी महंगाई करेंगे, या फिर फवाद चौधरी साहब जैसे ये बयानात दिए जाएं कि 15 दिन के अंदर मामला सही हो जाएंगे, और ये सेम स्टेटमेंट शेख रशीद साहब की जानिब से भी दिया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया अली, प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सिंपल सी बात है कि सवाल गंदुम और जवाब चना। हुकूमत इस वक्त सिर्फ बातें घुमा रही है, इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है महंगाई का। और अच्छी तरीके से जितने भी हुकूमती उज़रा हैं उनको भी ये बात पता है कि इनके हाथों से चीजें निकल रही हैं, कंट्रोल में आ नहीं रहे मामला। आज भी आपने देखा होगा कि दूध की कीमत भी 40 से 45 रुपए बढ़ाने का इंदिया दे दिया है डेयरी फार्मर्स ने। उसके अलावा दाल, चावल, घी में कोई जस्टिफिकेशन हुकूमत दे सकती है कि 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए 1 किलो पे? 1 किलो घी पे 100 रुपए से ज्यादा, मतलब जस्टिफिकेशन किस हिसाब से देंगे लोग? ये जो चीजें 10-10 सालों में इतनी कीमतें बढ़ती थी, ये एक झटके में वो कीमत बढ़ा रहे हैं। तो आज डॉलर आपके सामने है कि 173.2 173.2 इंटर बैंक के रेट हैं डॉलर के जी। अच्छा, अब इनसे असल सवाल बनता है हुकूमत से कि ये बता दीजिए कि ये चीजें बेहतर कब होंगी? कोई टाइम फ्रेम, कोई फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन के 1 साल 6 महीने तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना, सादिक रिजवी साहब, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं ना कि 15 दिन में मामला सही हो जाएंगे, और फवाद चौधरी साहब से तो उनसे भी 2 हाथ आगे, वो कह रहे हैं जुम्मे तक मामला सही हो जाएंगे। तो टाइम फ्रेम तो दे दिया ना सर, अब ये मामला सही होंगे या आदत हो जाएगी आवाम को, ये क्लियर नहीं किया उन्होंने। नहीं, ये तो अली, ये तो शेख रशीद की आपको पता है कि उनकी आदत है कि बल्कि उनकी क्या, पीटीआई के तमाम मुजरा की और जितने भी इनके स्पोक्स पर्सन रहे हैं वो सब टोपी ड्रामे कराने के मास्टर हैं। शेख रशीद साहब भी इनके साथ रह रहकर एबीसी के मास्टर हो गए, और ये टोपी हैं, और इनकी कोई भी बातों पे, किसी भी बात पर यकीन करना इस वक्त मेरी समझ से तो बाहर है। 3 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं हुकूमत को। हुकूमत ने सिवाय अवाम दुश्मनी के कोई काम नहीं किया है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि गरीबों की तादाद में इजाफा ही दिन ब दिन होता जा रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनसे कंट्रोल हो रही हो, और ये कह देना कि 10 दिन 15 दिन, देखें ये तो इलॉजिकल सी बात है। ये तो किसी छोटे से बच्चे को भी बताया जाए तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये टाइम बाय नहीं कर रहे, बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक का। तो कैसे मुमकिन होगा सर कि ये पेट्रोल 138 रुपए, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इतने भी रुपए लीटर पर भी पेट्रोल जो है वो हम लोग खरीदेंगे? या फिर आटा किस जगह पर पहुंच चुका है, डॉलर किस सतह पर पहुंच चुका है? पेंडेमिक को जो है वो आप मौरूद इल्जाम ठहराएं, ये बात इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं है। अली, सिंपल सी बात है, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी कमोडिटीज हैं या अशिया खुर्दनोश हैं, वो अपनी तारीखी सतह पे इनकी प्राइसेस जो है वो हिस्टोरिकल हाई पे हैं इस वक्त। चाहे वो दाल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे चीनी हो जी। अभी सिंपल सी बात है कि इनकी आप हुकूमत की आप सिर्फ माइंडसेट देख लें कि इनके अपने खैर ख्वाह, इनके हमदर्द जो है, उनकी एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी, गाड़ी बनाने वाली भी क्या, गाड़ी इंपोर्ट करने की कंपनी है उनकी जी। अब वो हर महीने कई 100 गाड़ियां इंपोर्ट करके यहाँ पाकिस्तान ला रहे हैं। लाजमी बात है इंपोर्ट बिल पे उससे फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है। अब जितनी भी इंपोर्ट पाकिस्तान में हो रही है, पीटीआई का एक नारा था कि इंपोर्ट को रोकेंगे ताकि पाकिस्तान में जो डॉलर की जो प्राइस है वो कंट्रोल हो सके। लेकिन इनके अपने चाहने वाले, अपने दोस्त यार जब ये काम कर रहे हैं और बाहर से चीजें इंपोर्ट किए जाएंगे, गैर जरूरी चीज है गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ी की इंपोर्ट करना, उसकी कंपनी की गाड़ियां बार बार इंपोर्ट करना गैर जरूरी है। दूसरी तरफ आप ये चीज देख लें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इन्होंने ज़राअत के लिए क्या किया? शुगर कम पड़ती है तो बाहर से मंगानी पड़ती है, लाज़मी बात है डॉलर में पे करते होंगे। टमाटर कम पड़ जाता है, बाहर से मंगाते हैं, डॉलर में पे करना होता होगा।
कोई भी आलू कम पड़ जाते हैं बाहर से मंगाते होंगे, उस पर भी डॉलर में पे करना होता था। पीटीआई की हुकूमत ने ज़राअत के लिए भी कोई ऐसी कोई बेहतरी लाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जो हमें नजर आती हो कि 3 सालों में पाकिस्तान किसी भी तरह किसी भी प्रोडक्शन में कहीं भी इम्प्रूव हुआ हो। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब ये जो अगर इस वक्त सिर्फ बातें बनाने की बात है, जैसे मैं पीटीआई के बुजुर्ग को और उनके लीडर्स को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, ये सारिफ हैं सोशल मीडिया के जी। इनको सिर्फ बातें बनाने आती हैं, जैसे पब्लिक में बैठकर लोग बातें बना रहे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही वो उसको रियल लाइफ में लाकर ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कर देते हैं जो कभी कभी सुनकर और देखकर हैरत होती है कि ये वाकई में हमारे वजीर हैं। क्या इनको जरा भी ख्याल नहीं है, थोड़ा भी इनको एहसास नहीं है कि ये जो कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जी चवल किस्म के जो बयानात दिए जाते हैं उसकी दौड़ लगी पड़ी है, क्योंकि इससे पहले मुझे याद आ गया अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करना है, 100 दानों में से 10 दाने कम कर दो या फिर 100 निवालों में से 9 निवाले कम कर दो। सर ये कोई तरीकेकार है कि जी आप इस तरह बताएं कि किस तरह महंगाई कम होगी कि आप जहां 100 निवाले खा रहे हैं वहां आप 91 निवाले खाएं? अभी भी अली इनका यही मौजू रहता है और यही इनकी चीजें रहती हैं, इनके दिमाग में ऐसे ही आइडियाज आते रहते हैं, खुराफात आप इनको कहें कि इनके जहन में आती रहती हैं कि पेट्रोल 140 का है तो फिर भारत में जो है वो इससे भी ज्यादा है, बांग्लादेश में इससे भी ज्यादा है, या बात हांगकांग तक और इंग्लैंड तक चली जाती है। अब वहाँ आप लोगों की सैलरीज भी तो देखें, तो वहाँ की जो इनकम है पर डे इनकम वो इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान से दुगनी तिगनी 4 गुना 5 गुना लोगों की इनकम है, तो वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोलनी है, आप किसी भी वजीर से ये बात कहें, एक बोले कि पाकिस्तान के एक आम शहरी ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा पाकिस्तानी रुपए की कदर को आप दोबारा वापस 40-50 रुपए पे लेके आ जाएं और आप हमें $2.5 का पेट्रोल भेज दें, हमें कोई मसला नहीं है, आप $2.5 हमसे ले लें, एहसान ना करें आवाम पे ऊपर, आप $2.5 लेकिन एक काम करें, रुपए की जो प्राइस है उसको डॉलर पे 40 रुपए पे लाके फिक्स कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। चले इससे कोई बेहतरी आ सकती है? सादिक रिजवी साहब ये भी क्लियर करें ना। नहीं, ये सारे झूठे हैं, ये झूठ बोल बोल कर अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं आनी और इनको अभी अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह पता लग जाना है जब आवाम इनको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि आवाम अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। आवाम को खुद अंदाजा हो चुका है कि इन्होंने इनके साथ क्या किया और पीटीआई के अपने 70 to 80% सपोर्टर जो है ना वो उनका साथ छोड़ गए। इस वक्त पीटीआई के नजरियाती नहीं बल्कि आप ये कह लें कि जो शख्सियत परस्त जो लोग होते हैं वो उनके साथ सिर्फ खड़े हुए हैं, जिनको शख्सियतों को उससे मोहब्बत होती है, चाहे वो इमरान खान की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड हो, चाहे वो किसी और इनके लीडर से इम्प्रेस हो। इसके अलावा लॉजिकल तो कोई भी अब इनके साथ नहीं है। लॉजिकली तो जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, कोई लॉजिकली इस वक्त साथ देने को इनका तैयार है नहीं, क्योंकि इनके पास कोई प्लान भी नहीं है ना। बता दें कि 173 से मतलब लॉजिकली कैसे उसको दोबारा रिवर्स करके 100 पे लेके आएंगे, बता दें। 3-3.5 सालों में कुछ तो इम्प्रूव हो जाना चाहिए था। 173 से इसको कम से कम 135-130 तक तो आ जाना चाहिए था। 3 साल में इतनी तो प्रोडक्शन इंप्रूव करते मुल्क की, कुछ तो करते। 3 साल में बजाय बेहतर होने की चीजें मजीद खराब हो गई हैं, मजीद खराब हो गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सादिक रिजवी साहब सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद थे और वाकई लोग अब कोसते हैं 1992 के वर्ल्ड कप को कि जनाबे वाला काश हम वो वर्ल्ड कप ना जीते होते और आईसीसी इसमें हमारी मदद कर सकता है कि खुदारा हमारी तौबा, हम 92 के लोगों को हीरो नहीं मानते। सूरत हाल के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पर तबसरा कर रहे हैं, दिल की आवाज है, कहीं ना कहीं तो जरूर निकलेगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।